आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग यानी विज्ञापन लेखन। तो बहुत सारी चीजों के लिए हम अखबार में विज्ञापन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्या उसमें फिर जैसे कुछ कैटेगरीज होती है जो हमें अखबार में साफ दिखती है। एक तो है मैट्रिमोनियल, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं वैवाहिकी। तो आज हम पहला एक जो उदाहरण देख रहे हैं विज्ञापन लेखन का वो है वैवाहिकी या मैट्रिमोनियल से। अब मैट्रिमोनियल यानी या तो वधू चाहिए या वर चाहिए। शादी के लिए या तो दुल्हन के लिए दूल्हा चाहिए, जिसको दूल्हे को हम कहते हैं ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, ठीक है। और दुल्हन चाहिए तो ब्राइड। तो वांटेड आपको कई बार दिखेगा वांटेड, फिर ब्रैकेट में लिखा होगा ग्रूम, हिंदी में इसको कहते हैं वर, ठीक है। तो फिर उसमें नीचे उस लड़के की जो भी, अगर लड़का चाहिए तो पहले लड़की की क्वालिफिकेशन लिखते कि हमारी लड़की कैसी है, और फिर कैसा लड़का चाहिए वो चीज लिखी जाती है। और अगर दुल्हन चाहिए तो पहले दूल्हे की क्वालिफिकेशन या क्वालिटीज लिखते हैं, कैसा है, किस कास्ट का है, कितना पढ़ा लिखा है, ये सारी चीजें। उसके बाद कैसी लड़की चाहिए ये चीजें लिखी जाती है। तो आज हम जो पहला ले रहे हैं वो है मैट्रिमोनियल या वैवाहिकी विज्ञापन। अब इस वैवाहिकी विज्ञापन में क्या क्या चीजें खास होती है? पहला है क्वालिटीज ऑफ ब्राइड या ग्रूम। जो भी दूल्हा या दुल्हन है, लड़का लड़की, उनकी क्वालिटीज लिखते हैं। एक इस सबसे इजी होता है विज्ञापन लिखना। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रामर नहीं चाहिए होती। ग्रामर के आप सोचो टेंस के रूल गलत हो जाएंगे या फॉर्म ऑफ वर्ब गलत हो जाएगी, प्रेपोजिशन गलत हो जाएगी, ये कुछ नहीं चाहिए होता है। छोटे छोटे शब्द आने चाहिए। जो हम क्वालिफिकेशन या क्वालिटी दे रहे हैं बस उसका इंग्लिश वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो फिर आती है दूसरी क्वालिटीज नीडेड फॉर ब्राइड, रिक्वायर्ड ब्राइड या ग्रूम। जो हमें दूल्हा या दुल्हन जो भी चाहिए उसमें हम क्या देखते, दो चीजें। फिर कास्ट, चौथा जॉब, पांचवा पोस्टल एड्रेस या पोस्टल कह सकते हैं या कॉन्टैक्ट एड्रेस। कॉन्टैक्ट एड्रेस या फोन नंबर। तो ये सारी चीजें हमें उसमें शो करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एडवर्टीजमेंट जो है वो हमेशा एक ब्लॉक में लिखा जाता है और एक अच्छा सा, हर एडवर्टीजमेंट में, चाहे वो किसी क्वालिटी का हो, चाहे वैवाहिकी हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे किसी तरह का हो, उसमें एक अच्छा सा हेडिंग दिया जाता है। ये उतारो आप, फटाफट से उतारो, फिर मैं रफ करके क्वेश्चन लिखूं। आज हम साथ में एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ओके, ये एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। यू आर अमरीश, आपका नाम अमरीश है। यू आर सीकिंग अ ग्रूम, आप ढूंढ रहे हैं, सीकिंग मतलब ढूंढ रहे हैं, अ ग्रूम, एक दूल्हा, फॉर योर सिस्टर, अपनी बहन के लिए एक दूल्हा ढूंढ रहे हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन ड्राफ्ट कीजिए, टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, अखबार में छपाने के लिए एक आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे और कॉलम की 3 साइड्स खींचेंगे। चौथी जहां हमारा एड खत्म होगा वहां खींचेंगे। फिर हम हेडिंग के लिए कॉलम बनाएंगे, वांटेड
मैंने कहा एक हेडिंग देना होता है ग्रूम, ठीक है, कि दूल्हा चाहिए। अब लड़की के लिए चाहिए दूल्हा, तो हम पहले किसकी खूबियां लिखेंगे, जो हमारी लड़की में क्वालिटीज है। तो मान लीजिए सबसे पहले 5 feet 6 inch tall, फेयर, ब्यूटीफुल, सारे दुनिया की खूबसूरती लिख दीजिए। सही है, लड़की खूबसूरत होगी तो रिश्ते ज्यादा आएंगे ना। तो 5 फीट 6 इंच लंबी है, फेयर, ब्यूटीफुल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी नौकरी वाली है, अर्निंग इन, अब सरकारी नौकरी है तो मिनिमम जो है 5 डिजिट्स है। 5 डिजिट मतलब 4 0 और 1 अंक, यानी कि हजारों में संख्या है। अर्निंग इन 5 डिजिट्स। अब अगर आप सजातीय लड़का चाहते हैं तो जाति यहां बता दीजिए, और नहीं तो नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। तो हम लिख देते हैं ब्राह्मण, गर्ल सीकिंग फॉर अ ग्रूम या बॉय, ठीक है। लड़की ऐसी, अब लड़का कैसा होना चाहिए, ग्रूम शुड बी ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हमें तो भाई सरकारी नौकरी, लड़की है तो सरकारी नौकर लड़का ही चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब अगर सजातीय चाहिए फ्रॉम सेम कास्ट, और अगर जातिगत कोई बंधन नहीं है तो लिखेंगे कास्ट नो बार, मतलब किसी भी जाति का लड़का चलेगा, पर क्वालिफिकेशन मेन क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी नौकर होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टेड, अब मैंने क्या कहा था, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह। इंटरेस्टेड में सेंड बायोडाटा विथ फोटोग्राफ टू, एक पोस्ट बॉक्स होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, कई लोग पहले जमाने में तो हर एक के पास फोन नहीं होता था, मेल आईडी नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, एक पोस्ट ऑफिस में एक अपने पर्सनल पोस्ट बॉक्स अलॉट करा देते थे और उनका नंबर होता था। तो हम पीओ बॉक्स अलोंग विद मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। अब आजकल सबके पास मेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वो उसमें भेज सकते हैं। फोटोग्राफ 2, पीओ बॉक्स, ठीक है, मेल कैन मेल टू abc@gmail.com, ठीक है। ये मेल आईडी, ये और ये पोस्ट बॉक्स नंबर लिख दिया है। तो ये एक वैवाहिक विज्ञापन है। उसके बाद हम कॉलम कर देंगे बंद। और सबसे बड़ी बात, आप शब्द गिन लीजिए इसके कितने हो गए, गिनो, 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 50 शब्द तो हमारे पास शब्द सीमा है। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इनमें शब्द सीमा भी होती है, ठीक है। 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 35, 40, 39, 40। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट है, लड़का चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, लड़की चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यही है, इसमें हम वांटेड ब्राइड कर देते हैं। और शुरुआत किससे करेंगे, जैसे यहाँ लड़की की अच्छाइयों से की, हम लड़की की क्वालिटीज लिखेंगे। और कैसी लड़की चाहिए, गोरी, खूबसूरत, लंबी, सरकारी नौकर, गुड एट हाउस होल्ड वर्क, घर का काम भी तो आना चाहिए, वरना खाना क्या खिलाएगी। तो ये सारी चीजें लिखते हुए एक एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं, आपने ये नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ।
ओके, ये एडवर्टाइजमेंट है। इसके बाद आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन है यू आर अम्बरीश, उसी में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। यू आर सीकिंग अ ब्राइड, आप अम्बरीश और आपको एक दुल्हन की आवश्यकता है फॉर योर ब्रदर, अपने भाई के लिए आप दुल्हन ढूंढ रहे हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, तो सिंपल सा है। इसी